नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। आज का वीडियो है स्पीडी वार्षिकांक के मई 2024 एडिशन में दिया हुआ 4 प्रमुख टॉपिक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इन चारों टॉपिक से देखते हैं प्रमुख वन लाइनर। सबसे पहले देखते हैं, राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। सिट्रोएन भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। सिट्रोएन। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क को केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। मेटा ने IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI एलायंस लॉन्च किया। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया गया। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट पेश किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट पेश किया। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। गूगल की कंपनी अल्फ़ाबेट ने AI संचालित बॉड चैटबॉट पेश किया। GSI ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। ट्विटर ने नए लोगो X का अनावरण किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर विकसित किया। ICMR ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया। CDEC पुणे में स्थापित भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग के सूची में 75वें स्थान पर रखा गया। एरावत का नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया।
लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला किया। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया आईआईटी मद्रास ने। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। कहाँ? उत्तराखंड के देवस्थल में। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड पेश किया। गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड पेश किया। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत और बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉय ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहले रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च हुआ। अरुणाचल प्रदेश स्थित कौमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया। ग्रीन पोर्ट एवं शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला। भारत को 61वां स्थान मिला। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। भारत की पहली। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया। अब आइए देखते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य से। पहला वन लाइनर है कि सिप्री वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पे। सिप्री का रिपोर्ट है कि वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत जो है वो चौथे नंबर पे है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल का शिपमेंट भेजी। रक्षा समझौते के पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल का शिपमेंट भेजी। आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्ट्स यानी ट्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। आईएनएस संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। आईएनएस संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया और जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे है। डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड लॉन्च किया। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास
अब तटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7M के सेकेंड प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 पायलटों की मौत हो गई। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को भारत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमीनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमीनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मछगाम डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। ईरान ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया। भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। नेक्स्ट है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। CUSAT कसट के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टॉर्टिग्रेड प्रजाति का नाम रखा। उत्तर कोरिया ने वांगसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए। 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए हैं। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 2023 में INS सुनयना ने भाग लिया। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 2023 में INS सुनयना ने भाग लिया। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार में दिया। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार में दिया। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च हुआ। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च हुआ। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारत के पहले एयरबस C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। 8 कीर्ति चक्र, 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारत डायनेमिक्स BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा थर्ड का सफल परीक्षण किया। बांग्लादेश ने अपना पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च हुआ।
इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। केंद्र सरकार के घोषणानुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड IRRPL उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय DGDA ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब आइए देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के वन लाइनर। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आदित्य 11 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शंस के सौर पवन प्रभाव को पता लगाया है। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PSCE मिशन लॉन्च किया। इसरो ने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला H2A रॉकेट लॉन्च किया। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य 11 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के आसपास स्थापित किया गया है। चीन और मिस्र ने SAT-2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से देश का पहला एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। PSLV C-58 से इसरो ने GSLV F-12 के जरिए नौवहन उपग्रह NBS-01 लॉन्च किया। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलियोस 2 को लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया। चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TB-D1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल के खाड़ी में लैंड कराया। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा। कब तक? 2040 तक। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बेन्नू का नमूना पृथ्वी पर उतारा। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया था। आदित्य 11 को PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। जापान ने मून स्नाइपर को H2A रॉकेट पर लॉन्च किया। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 बजे चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। 10 अगस्त 2023 को बोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से और जहां इम्पैक्ट पद चिन्ह हुआ है उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो ने PSLV 3 C-56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया। सूरज के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य 11 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा।
दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। इसरो ने अपने PSLV C-55 टेलियोस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्स विले के पास अंतरिक्ष में पहले परीक्षण के दौरान फटा। चीन ने फेंगयुन-3 उपग्रह लॉन्च किया। फेंगयुन-3 उपग्रह लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा-1 लॉन्च किया। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुनः परियोज लॉन्च वाहन स्वायत्ता लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक संचालन किया। शनि सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। हाल ही में चीन ने झोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया। सऊदी अरब अब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बरनामी को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चैप्टर से। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बॉल्सम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। अफगानिस्तान को पछाड़कर। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। गुजरात ने घोल मछली को राजमछली घोषित किया। किसने? गुजरात ने। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया।
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गई। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया है। वेद वन पार्क। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया है। गजह कोथा किसने? असम ने। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंका रेड्डी जिले के एनिकपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जर्डन बेबलर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजोरमेंसिस मिली। गेक्को मेजोरमेंसिस मिली। मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति अमोलॉफ सीजू खोजा गया। अमोलॉफ सीजू खोजा गया। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल में अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजातियों की खोज की गई। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित की है। HD 3385 नामक गेहूं विकसित की। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बेबलर लीसू की नई प्रजाति खोजी गई। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। जंबो ट्रेल्स। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां तथा उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। मेघालय स्थित मामलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना। मेघालय स्थित मामलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना। ये था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के वन लाइनर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।